मत्ती उसका 7 अध्याय और वचन 15 क्या कहता है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम कौन? यहाँ पर जो बाइबल हमसे जब बात करती है तो यहाँ पर तुम कौन हो? मैं, आप जो कमेंट कर रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप, यहाँ पर तुम हो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। अब वचन आपको पढ़ना पड़ेगा 7 का 13 कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं। बाइबल इस पृथ्वी के बारे में क्या कहती है? अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, आप नोट करना और आप इसको पढ़ना। यहां पर लिखा है लॉर्ड केम अनटू अब्राहम इन ए विजन। परमेश्वर उसको एक दर्शन के साथ बात करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी वंशजों को असंख्य कर दूंगा, मैं तुम्हारी संख्या को बढ़ाऊंगा और मैं इतना बड़ा करूंगा वो असंख्य होंगे। यीशु ने जब ये वचन कहा, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं। यहां पर परमेश्वर ने फिर थोड़े की बात क्यों कही? और 2 रास्ते उन्होंने तैयार कर दिए। एक चौड़ा है जिसमें बहुत लोग जाते हैं, जिसमें अब्राहम की असंख्य वंशज उस मार्ग से जाएंगे और चुने हुए वंशज इस मार्ग से जाएंगे, लेकिन ये थोड़े होंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय में जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था वही आशीर्वाद उसको मिला, इसहाक को। अब अब्राहम का वही आशीर्वाद मिलना था, एसाव को आशीर्वाद मिलना था, लेकिन याकूब ने वो आशीर्वाद ले लिया। झूठा एक ऐसा बेटा बनकर उसने झूठ का रास्ता अपनाया अपने माँ के कहने पर, और झूठ का रास्ता अपनाकर उसने वो आशीर्वाद लिया। जब वो अपने मामा लाबान के यहाँ जाता है उसको धोखेबाजी मिलती है, उसको वही मिला, धोखेबाज ही धोखेबाज। उसको पत्नी में धोखा मिला, जब जिससे वो प्रेम रखता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, उसमें उसको धोखा मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को धोखा दिया था, क्योंकि उसने आशीर्वाद धोखे से पाने की कोशिश की, और उसके बदले में उसको कौन कौन से दंड सहने पड़े। उसने 14 साल एक गुलामी का जीवन जिया, अपने ससुर की गुलामी की उसने। जब भी कोई भी अपने धोखेबाजी का जीवन जीता है तो उसके जीवन में यूं ही एक गुलामी का जीवन बना रहता है। उनके बच्चों पर गुलामी का जीवन बना रहता है, उनके परिवार से गुलामी का टैग कभी हटता नहीं है। वो गुलामी कैसी हो सकती है? किसी महाजन के यहाँ गुलामी करने की बात नहीं है। वो गुलामी हो सकता है कि आपके यहाँ से कोई बीमारी ऐसी बनी हो वो खत्म ही ना हो, पैसा आपका सभी डॉक्टर के पास जा रहा हो। या हो सकता है कि एक ऐसी आत्मा जिसने जुआ शराब में आपके जीवन को बर्बाद करके रखा हो, एक ऐसा जीवन जो एक गुलामी जैसा प्रतीत हो, एक फेक जीवन, एक व्यभिचारी जीवन, आपके परदादाओं से चली आ रही वो ऐसा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा आदत, एक ऐसी गंदी आदत जो आप व्यभिचार का जीवन जीते हैं, बार बार व्यभिचार करते हैं और बार बार उसमें गिरते हैं। बाइबल कहती है कि जो अगर देहिक वाले काम करता है और देह को खुश करता है या मजबूर होता है देह को खुश करने के लिए, तो वो देह का गुलाम है। अगर कोई पाप करता है तो पाप का वो गुलाम है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जिसको वचन पर ज्यादा ध्यान नहीं करेगा तो उसको यही लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, तो उसने सोचा चलो हम झूठ बोलकर आशीर्वाद ले लेते हैं। कई लोग झूठ बोलकर प्रार्थनाएं करवाते हैं, कई लोग झूठ बोलकर अपना निवेदन आधी बातों को छुपाते हैं। जब भी प्रार्थना करवाते हैं तो आधी बात को छिपा लेते हैं, और जो कोई छिपाने का काम करता है, जब आधी प्रार्थना करवाएंगे तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलता है, कभी नहीं मिल सकता। याद रखना, वो फेक ही रहता है।
याकूब को यह एहसास हो गया था कि मुझे जो आशीर्वाद मिला वो मुझ पर लगा ही नहीं, वो आशीर्वाद अभी अप्लाई हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जो जीवन जी रहा था वो झूठ का जीवन था, मेरे ऊपर अभी अप्लाई नहीं हुआ वो आशीर्वाद। अब वो अप्लाई कैसे करना था? तो परमेश्वर से कहता है मुझे नहीं पता मुझे कैसे अप्लाई करना है। उसने सारी रात युद्ध किया, युद्ध उसने आशीर्वाद के लिए किया और उससे लड़ता रहा। वचन आप 25 में पढ़ेंगे कि जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, यानी कि धोखेबाज। उसने कहा तेरा नाम अब से धोखेबाज नहीं, यानी याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा। अब परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, अब उसका नाम बदला। इसके बाद आप पढ़ते हैं याकूब कैसा बड़ा बन जाता है और उसके बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं। हालेलुया। तो यहां पर दिया गया झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। इनके जीवन में यीशु मसीह का आशीर्वाद नहीं होता है, इनके जीवन में शैतान का आशीर्वाद होता है। इनके वस्त्र वाइट होंगे और आपको देखने में लगेगा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो शिक्षा देते हैं तो परिवारों को तोड़ते हैं। जब वो शिक्षा देते हैं मसीह से दूर करते हैं। जब वो शिक्षा देते हैं तो वासनाओं का शिकार बनते हैं। जब वो शिक्षा देते हैं तो व्यभिचार उनके जीवन में पनपता है। जब वो शिक्षा देते हैं तो उनके मन में व्यभिचार बनता है। जब वो शिक्षा देते हैं तो मसीह की शिक्षा कम और अपनी बातों को ज़्यादा बताते हैं, सुसमाचार को कम तवज्जो देते हैं। और मैं समझता हूँ सुसमाचार से अलग हटकर पौलुस ने कहा अगर मैं बातें करूँ तो मुझ पर लानत है, मुझ पर अभिशाप हो यदि मैं सुसमाचार से हटकर बातें करूँ, पौलुस कहता है अपने जीवन से। हालेलुया। यदि आपका पास्टर आपको सही शिक्षा नहीं देता है तो आप उसका अनुसरण करना बंद करें। हालेलुया। बंद करें उसका अनुसरण करना। अगर बाइबल से वो हटकर शिक्षा देता है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि एक अंग, यहाँ पर लिखा है यदि एक अंग आपका पाप का कारण बनता है तो उसको काट देना ही बेहतर होता है। और प्रभु ने कहा कि नरक मनुष्यों के लिए मैंने बनाया नहीं था, ये शैतानों के लिए बनाया, शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया, मैंने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। अब आप खुद विचार करो, प्रभु यीशु ने शैतान के लिए नरक बनाया और मनुष्य उसमें से जाने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस पर शैतान और शैतान के दूत ही जा सकते हैं। उस पर नरक की एंट्री होती है शैतान और शैतान के दूत। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शैतान के दूत हैं जो नरक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो तैयार है कि मैं नरक जाऊंगा, जो कहते हैं मेरा शरीर में कुछ भी करूं, जो कहते हैं कि मैं शराब पीऊं, कोई कहता है मैं व्यभिचार करूं, मेरी मर्जी है। अपनी पत्नी को घुड़कते हैं, जब वो व्यभिचार में पकड़े जाते हैं तो अपनी पत्नी को घुड़कते हैं। अगर कोई पत्नी व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो वो अपने पति पर घुड़कती है और एक दूसरे पर घुड़क कर एक दूसरे को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, वो शैतान वो नरक में जाने की तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने अपना पास बनवा लिया, क्योंकि मनुष्य नरक नहीं जा सकता है। इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य नरक चला जाए। यस, प्रभु की संहिता ये कहती है, नया नियम हमें ये शिक्षा देता है कि वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, ना कि मनुष्यों के लिए तैयार किया गया। मनुष्यों के लिए तो स्वर्ग है। तो नरक के लिए जो तैयारी करते हैं वो शैतान की रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्होंने भर लिया है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया, उन्होंने वो पास भी ले लिया, पासपोर्ट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था अखबार में, तो वहाँ पर लिखा गया था कि अमेरिका में भारतीय छात्र जो है अभी इन्होंने एडमिशन कम लिया है। कारण क्या था कि कोरोना महामारी के चक्कर में वो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, क्योंकि वो ये समझते हैं भारतीय स्टूडेंट के वहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने किसी ने अच्छी केयर नहीं की थी। और इस चक्कर में तो वो आर्टिकल वहाँ पर एक चिंता का विषय बन गया था। उस पर लिखा था कि एक चिंता का विषय है कि भारतीयों ने इस बार अमेरिका में एडमिशन नहीं लिया है।
हालेलुया। तो यही बात यह है कि शैतान के लिए एक चिंता का समय ये बन जाता है कि जब हम उसके राज्य में नहीं जाते हैं, जब हम उसके पास नहीं जाते हैं, तो शैतान क्या करता है, सरल चीजें करने की कोशिश करता है। तुम्हारे लिए हर एक चीज इजी करता है, तुम्हारे लिए हर एक चीज अच्छा करता है। वो चाहता है कि तुम आओ, वो एक ऐसा प्रदर्शन करता है आपके लिए कि तुम आओ। मत्ती रचित सुसमाचार में तो हम क्या पढ़ रहे थे, सकरे मार्ग में और चौड़े मार्ग में अंतर क्या है। तो वहां पर दिया गया सकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रभु कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, जिसमें आपको कठिनाई लगती है। हकीकत में आप जॉब अगर करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार, तो आपको क्या करना, मेहनत करो। मेहनत का फल परमेश्वर देता है, मेहनत करो और ये करो। लेकिन वो क्या था, एसएमएस सेंडिंग का काम था, बैठे बैठे मोबाइल से, उसमें लिखा था मोबाइल से ही एसएमएस सेंड करो और आप लाखों कमाओ। मैंने कहा वाह, मैं लाखों कमा सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि वो सकेत फाटक नहीं था, वो चौड़ा फाटक था और 1500 रुपया मेरे चले गए थे। मैं अब आज भी सोचता हूँ कि काश वो मुझे व्यक्ति मिल जाता जिसने मुझसे बात की थी, जिसने मुझे 1500 रुपया ले लिए थे। मैं आज भी उससे लेने सोच रहा हूँ। सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें जीवन पाते हैं। लोग सरल मसीही जीवन जीना पसंद करते हैं, ऐसे पास्टर को फॉलो करना पसंद करते हैं जो उनके लिए लाइफ को क्या करता है, सरल करता है। और मेरे लिए लोग कहते हैं कि ये कठिन करता है। ये कहता है बहुत प्रार्थना करो, और वो कहता है नहीं, तुम्हारे पास धन आ रहा है, तुम्हारे बटुए में पैसा आ रहा है, तुम्हारे में ये आ रहा है, वो आ रहा है। भाई मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ एक नया अभिषेक आ रहा है। बाइबल की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में आ रही हैं, मसीह की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो रही हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए सबसे उत्तम बात है मसीह की प्रतिज्ञाओं को पूरा होना। तो अपने अंदर फल को पैदा करो, सीधी सी बात है, अपने अंदर फलों को पैदा करो और पता चल जाएगा कि तुम कौन सी शिक्षा में पले और बढ़े हो। हालेलुया।